नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं क्या ही बात करूं। जिस यूपीएससी में बताइए आप, जिस यूपीएससी में सर्वाधिक संख्या में बिहार यूपी के बेटे बेटियां चयनित होकर देश और राज्य को गौरवान्वित करते हैं, जिस यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बिहार के लाखों छात्र अपनी ज़िंदगी को दांव पर रखकर समाज और रिश्तेदारों के ताने सुनते हुए, आर्थिक तंगी को झेलते हुए अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि यूपीएससी जो है अनिश्चितताओं का खेल है। सब चाहते हैं कि यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। हम भी चाहते हैं। मैं विश करता हूं कि जो यूपीएससी का मेंस इस बार लिख रहे हो बिहार से, सबका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। सब चाहते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी को देखते हुए, इसमें अनसर्टेनिटी भी काफ़ी है, अनिश्चितता काफ़ी है, तो इसको देखते हुए बहुत छात्र पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, साथ ही साथ पीसीएस की भी परीक्षा देते हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ है। यूपी पीसीएस की बात की जाए तो यूपी पीसीएस ने तो अपना सिलेबस ही यूपीएससी जैसा कर दिया है, जिससे कि छात्रों को क्या हो, ज़्यादा परेशानी नहीं हो। मतलब यूपी पीसीएस वाले, अगर मान लीजिए किसी ने सोचा कि यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है, तो थोड़ी मेहनत करके वो यूपीएससी की भी तैयारी कर लेता है। सोचता है कि चलो यूपीएससी में नहीं हुआ तो यूपी पीसीएस दे लेंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो ये है, मानसिक रूप से काफ़ी मदद मिलती है इसमें। बट माननीय श्री अतुल प्रसाद जी की बात ही क्या की जाए। ये इनका मतलब इतिहास में इनका जो नाम लिखा जाएगा वो पता नहीं कौन से अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे पता नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। इन्होंने तो यूपीएससी वालों को ऐसे निकाल के फेंक दिया है जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए चेयरमैन साहब आपको। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप किसी संवैधानिक संस्था के शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए हैं। ऐसा कुतर्क कि एग्ज़ाम के बीच में गैप है तो उसमें एग्ज़ाम दे लेंगे। बताइए, 18 के बाद ठीक है 24 को एग्ज़ाम है, तो इनके कहने का मतलब 21 को एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब भारत के किसी भी कोने में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, आएंगे एग्ज़ाम देकर चले जाएंगे। जैसे शादी ब्याह है, अटेंड किए और चले गए। बताइए, बिहार में भी हो ना, अगर बिहार में 18 यूपीएससी मेंस जो दे रहे होंगे, अगर बिहार से भी कोई दे रहे होंगे तो उनको भी परेशानी होगी, मानसिक रूप से काफ़ी परेशानी होती है। हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हों, पता नहीं। चलिए, तो ये ऐसा कुतर्क। अरे महोदय, मेंस लिखने वाले कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बिहार में ही हैं। आपके कहने का मतलब स्टूडेंट्स देश के किसी भी कोने में हो, आकर भी पीएससी पीटी की परीक्षा देकर चला जाएगा। बताइए, शादी ब्याह में थोड़ी आ रहा है कि आया, घूमा, खाया, पिया, चला गया। सर, ये एग्ज़ाम है। ठीक, आपको भी पता होगा कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाती है। हो सकता है आपके टाइम में ऐसा ना रहा हो, बट चलिए। जिस मेंस में स्टूडेंट्स, जिस मेंस की परीक्षा में, यूपीएससी मेंस की परीक्षा में 100% दे सकते थे, उसमें 50% भी दे पाएंगे या नहीं, सोचने वाली बात हो गई है। अब जो यूपीएससी मेंस का पेपर दे रहे हैं और डिप्रेशन की वजह से उधर भी प्रॉब्लम हो जा रही है उनको, और ये भी छूट रहा है। अल्टीमेटली यूपीएससी का ही पेपर देना पड़ेगा और बीपीएससी छोड़ना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए, आपकी मेहरबानी से, आपकी कृपा से। थैंक यू सो मच। आपने एक्चुअली सभी स्टूडेंट्स को मेंटली बीमार कर दिया है, ठीक ना। आपकी अपनी महत्वाकांक्षा है या फिर अहम है या फिर पता नहीं ज़िद है, पता नहीं क्या है, लेकिन आपको इस तरह से बिहार के होनहार युवाओं का भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। नहीं करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है आपको। बताइए, आपको सोचना चाहिए था। अरे, ये भी तो बिहार के ही छात्र हैं, अपने राज्य के ही छात्र हैं, कम से कम सोचना चाहिए ना आपको। हैं, सारे पीसीएस वाले ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। अब बिहार के जो छात्र यूपीएससी में पहली बार प्री क्वालिफाई करके मेंस की खुशी में मेंस की तैयारी कर रहे थे, मेंस देना चाह रहे थे, वो भी अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा सा डिप्रेस्ड तो हैं ही कि बीपीएससी जैसी परीक्षा, बीपीएससी भी एक अच्छी परीक्षा है, राज्य स्तर पर राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है,
बीपीएससी पीटी छूट जाएगा। बताइए, आपने मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है स्टूडेंट्स को। हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप किसी संवैधानिक पद पर हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं भी बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम होने के फेवर में ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि एग्ज़ाम में देरी हो जाए, मैं भी चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो जाए, टाइम पर हो, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि जल्दी जल्दी में जैसे कि शादी ब्याह है, शादी ब्याह का वो लगन होता है, लगन में ही शादी को निपटा देना है। वही परीक्षा का लगन चल रहा है, 18 से 24 के बीच में ही निपटाना है। 21 जो है शुभ मुहूर्त है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक। लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी हो, भेदभाव हो। स्पेशली जो स्टूडेंट्स आपके राज्य के हैं, वो स्टूडेंट्स अपने राज्य की परीक्षा से शस्त्र परीक्षा नहीं दे सकते हैं। बताइए, ये किसकी मेहरबानी है? आपकी मेहरबानी है ना। खैर चलिए, आपकी सोच आपको मुबारक। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।